हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे +1 केमिस्ट्री के साथ। मैं ट्राई करूँगी कि कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हो सकें और प्लस थ्योरी आपको कराऊँ चैप्टर वाइज। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे जो ऑलरेडी हम अपनी लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का यूजेस कहाँ कहाँ है। केमिस्ट्री का यूज़ हर जगह है। अगर हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं वो ब्रश में टूथपेस्ट क्यों यूज़ करी जा रही है, क्योंकि खाना खाने से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और जो शुगर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया उन शुगर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करते हैं। अगर वो एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो उससे टूथ डिके हो जाएगा। अब उस टूथ डिके से बचने के लिए हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और न्यूट्रलाइज बेस से होगा। टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है। हम सुबह चाय बनाने के लिए गैस ऑन करते हैं। एलपीजी में कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। उनको सबसे पहले हम कंबशन होगी। कंबशन कैसे होगी, उसके लिए कौन सी गैस यूज़ होगी, ऑक्सीजन गैस यूज़ होगी। और कंबशन के बाद प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में हीट रिलीज होगी। तो ये सब अगर हम फिनोमेना देखें, रेस्पिरेशन देखें, फोटोसिंथेसिस देखें, तो इन सब में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। हम ये बोल सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यूज़ हो ही रही है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंसेस में क्या क्या आ सकता है, एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, और उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो रही हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। केमिस्ट्री किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, उसकी कॉम्पोजिशंस के बारे में बताती है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है, और ये बताती है कि कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी, अब एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। ये सब हमें केमिस्ट्री बताती है। अगर हम पिक्चर्स देखें, देखो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, फोटोसिंथेसिस, कुकिंग में भी केमिस्ट्री है, कंबशन, डाइजेशन, सब में केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। हमें मिलता है ग्लूकोज और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। रेस्पिरेशन की बात करें तो अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसकी ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, साथ में रिलीज करते हैं एनर्जी। अब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इन सब में जो एनर्जी यूज हो रही है ये कहाँ से आ रही है, यहीं से तो आ रही है। कंबशन में देखें तो मीथेन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यूज होती है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में और फूड में। एग्रीकल्चर में जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं जो क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। और जो भी हम प्रिजर्वेटिव्स बनाते हैं, जैसे बटर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत दिनों तक, जैम को प्रिजर्व करने के लिए, ये चिप्स के पैकेट होते हैं उनको बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर रखने के लिए हम नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश करते हैं। वो केमिस्ट्री है। अब मेडिसिन, सिस्प्लैटिन और टेक्सोल जैसी मेडिसिन आजकल
फॉर्म हो गई हैं जिससे कैंसर थेरेपी की जा सकती है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। सो ये सारी मेडिसिन में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। और जो भी डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, जैसे फ्लोर क्लीनर हैं जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, फिनोल है, और तो इन सब में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। अब हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री यूज़ होती है, जैसे पॉलीमर में टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, पेंट, लुब्रिकेंट, इन सब में केमिस्ट्री यूज़ होती है। अगर हम अपनी सोप बना रहे हैं, हम जो सोप यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री की नॉलेज से ही बन रहा है। परफ्यूम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री को मेनली 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं, इनकी स्टडी हम करते हैं, बट इसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स के कंपाउंड्स की स्टडी नहीं करेंगे। उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर उनके कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली कौन से लॉज से कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। जैसे गैसेस कंबाइन कर रहे हैं, उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। बायोकेमिकल में द स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोसेसिंग अकरिंग इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिकल केमिस्ट्री बोलेंगे या फिर बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 टर्म्स देखते हैं, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स कि कितने अमाउंट में कोई चीज़ यूज़ हो रही है, या फिर कोई सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो कितने अमाउंट में कंबाइन करेंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी। इसको अगर हम देखें कि किसी रेड कलर है तो रेड कलर कितना है, रेड कलर को ये हम नहीं बोलेंगे कि ये 2 kg है या 3 kg है। इसमें हम सिर्फ ये बोलेंगे कि लाइट रेड है, डार्क रेड है, तो वो क्वालिटेटिव में आता है। नेक्स्ट आता है मैटर कि मेटर्स, बेसिकली मेटर्स होते क्या हैं। Anything that occupies space and has mass is called matter। हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जिसके पास भी स्पेस होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर जिसके पास मास होता है, उसको हम मैटर बोलेंगे। या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में जितना भी स्टफ प्रेजेंट है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर की। फर्स्टली मैटर को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के अंडर आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर के अंदर आएगा होमोजेनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी इनके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उससे रिलेटेड होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब अगर जो सॉलिड में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर हम बोलेंगे कि वो क्लोजली पैक्ड है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। अब लिक्विड में पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेस होगी। और गैसियस मॉलिक्यूल देखें तो ये तो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होती है। इसकी सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होती, अगर लिक्विड को हम बॉटल में डालें तो वो बॉटल की शेप ले लेगी,
अगर जग में डालें तो जग की शेप ले लेगी, बट इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैसेस की ना शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। अब जो भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अलावा इसकी और मतलब डिफरेंट स्टेट्स भी होती हैं। फर्स्ट आई प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है कि इस प्लाज्मा में जनरली आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब गैशियस मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो गैशियस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज मीन्स कि केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेंगे। और ये जो स्टेट होती है मैटर की, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टार में टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सन है, सन के अंदर भी सन वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो गैशियस जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट स्टेट आई बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। सो अब बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कूल टू विद इन अ एब्सोल्यूट जीरो तक अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स को कूल कर देते हैं। वहाँ पे ऐसा माना जाता है, क्लासिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हम क्वांटम केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, क्लासिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्लासिकल केमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी रिलेटिव मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है, मीन्स उनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। उसको बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। इसमें एग्जाम्पल आते हैं सुपरकंडक्टर्स। ठीक है, अब सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे विद जीरो रेजिस्टेंस, मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो होता है। इनको इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आती है केमिकल कॉम्पोजिशन। हम फिजिकल कॉम्पोजिशन को पढ़ चुके, अब नेक्स्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में पहले डिवाइड किया गया है मैटर को प्योर सब्सटेंस में एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब देखो, अब जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का सिर्फ एक ही एटम लिखेंगे और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम्स लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इसमें कॉम्पोजिशन जो भी एटम्स की कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड रहेगी। तो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी आते हैं, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास वाटर है, अगर वाटर को आप बॉईल कर दोगे, फिजिकल मेथड्स मीन बॉइलिंग, उसकी बॉइलिंग कर दी या फिर उसको कूलिंग कर दी उसकी, तो अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें अलग अलग नहीं मिल जाते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं। therefore pure substance cannot be separated by physical method। अब हम मिक्सचर की बात करें। मिक्सचर का मतलब क्या है? हमने लिया NaCl, NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो अब NaCl की कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, हमारी मर्जी है। हम 1 स्पून भी NaCl का डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं या फिर 5 स्पून भी डाल सकते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हाँ, अगर हम नमक और जो वाटर उसमें डिसॉल्व किया गया है, वाटर में अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको हीट करें तो सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। फर्दर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशियो में तो उसको हम कंपाउंड्स बोलेंगे। अब मिक्सचर आए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। हम बात कर रहे हैं अब सॉल्ट और वाटर की ही। हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम कुछ अमाउंट पानी डालते हैं, लेते हैं और वो दूसरे बीकर में दे, अगर इसको टेस्ट करें और इसको टेस्ट करें तो इन दोनों का टेस्ट तो सेम ही होगा। इसमें ये नहीं होगा कि ऊपर सॉल्ट ज़्यादा है और नीचे सॉल्ट कम है, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट जो है वो पूरे पानी में डिज़ोल्व हो गया है। दैट मीन्स कि सॉल्ट की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है पूरे वाटर में और इनको हम इनडिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल ले तो हमने एक पानी का गिलास लिया और उसमें सैंड डाल दी, ठीक है। अब सैंड में कुछ पार्टिकल्स छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, ठीक है। कुछ लाइटर पार्टिकल होंगे, कुछ हैवियर होंगे। जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम पे आ जाएंगे, जो थोड़े लाइटर होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो इनको तो हम डिस्टिंग्विश कर सक रहे हैं। यहाँ पे तो बाउंड्रीज बन गई। सो जहाँ पे बाउंड्रीज बन जाती हैं और कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आए प्रॉपर्टीज कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स that are used to distinguish one substance from another। अब प्रॉपर्टीज क्या है? These are characteristics जिनकी वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट की हाइट लंबी होगी और दूसरे की छोटी होगी, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी है। कलर की बात करें, कोई फेयर होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज मीन्स कि यूनिक आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की, जो उनको डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। अब प्रॉपर्टीज को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मीन्स हम मैटर की कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे तब भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। अब इसमें देखो कि जैसे हमने पेपर को कट किया, अब पेपर को कट करने से उसकी लेंथ चेंज हुई, बट उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसकी कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज हुई, सिर्फ उसकी लेंथ ही चेंज हुई। अगर हम कॉपर को हैमर कर रहे हैं, हैमर करने से उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉपर और कॉपर वायर की जो भी कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही है, सिर्फ इसकी शेप चेंज हो रही है। मेल्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आइस जब मेल्ट कर रही है तभी इनके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो चाहे अगर आप 1 लीटर वाटर लो या फिर आप 5 लीटर वाटर लो, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए उनकी कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है जैसे कंबशन आ गया, रिएक्टिविटी आ गई, रस्टिंग आ गई, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने H2 को O2 के साथ रिएक्ट कराया, ओके, तो हमारे पास H2O बन गया। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेंगी। जैसे ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है या फिर कंबशन में हेल्प करता है, बट वाटर जो है वही आग बुझाने का काम करता है।
तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो टोटली डिफरेंट हुई, तो दिस इज रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। हम देखें बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो जो उसका कलर होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वाइट पाउडर है, वाइट है और पाउडर है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट अगर इसकी रिएक्शन हम विनेगर के साथ करा देते हैं तो उसकी वो केमिकल प्रॉपर्टी हुई। वैसे ही रबिंग अल्कोहल, ये लिक्विड है तो इसकी स्टेट बताई हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये फ्लेमेबल है तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। आयरन की बात करें, आयरन मेलेबल इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड जब उसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रस्टिंग हो जाएगी तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसको डिटेल में हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दूंगी। सो आपको बस ये याद रखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मास डिपेंडेंट होती हैं एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मास इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर इनको हम एक ट्रिक बोलती हूँ मैं कि ट्रिक अगर देखना हो, हमने रॉड ली, ठीक है, ए बी कोई रॉड ली, इसको हाफ कर दो, आप इसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब ए बी जो रॉड है उसका मास जब हमने उसका हाफ किया तो ये एसी रॉड आ गई। अब इन दोनों का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, मींस मास चेंज होगा, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, ठीक है। तो ये मास डिपेंडेंट है, मींस लेंथ जो हुई वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। वैसे ही सरफेस एरिया की बात करें, जैसे एक बॉल ले ली, उसको अगर हमने हाफ कर दिया तो उसके एरिया पे डिफरेंस आएगा, हाँ आएगा, पहले जितना एरिया है अब उसका हाफ एरिया हो जाएगा, दैट मीन्स कि एरिया भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैसे ही वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी ये हम इतना है, अगर हमने इसका आधा वाटर नीचे गिरा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पे डिफरेंस आया, इसका पहले से इसका वॉल्यूम कम होगा, दैट मीन्स ये भी वॉल्यूम भी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। एक रूम का टेम्परेचर की ही बात करें अगर हम, तो अगर हम रूम के एक पार्ट में खड़े हैं या फिर रूम के दूसरे पार्ट में खड़े हैं तो, या फिर पूरे रूम का टेम्परेचर देखें या फिर आधे रूम का टेम्परेचर देखें तो उसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब वो सेम ही रहेगा। तो वो क्या है, टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो चाहे आप 1 लीटर पानी को बॉईल करो चाहे 2 लीटर पानी को बॉईल करो, तो 1 लीटर पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। और 2 लीटर पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही है, दैट मीन्स ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। सो ये एग्जाम्पल हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे और डिटेल में इनकी स्टडी करी जाएगी। बस अभी आपको यही याद रखना है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास डिपेंडेंट होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास इंडिपेंडेंट होती है। आई फॉर इंटेंसिव एंड आई फॉर इंडिपेंडेंट। अगर ट्रिक मैंने आपको समझा ही दिया कि कोई भी जो भी चीज़ है, जैसे लेंथ है उसको हाफ करके देखो या फिर विड्थ है उसको हाफ करके देखो, अगर मास में चेंज आ रहा है दैट मीन्स वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब आती है और ये एसआई यूनिट है, 7 एसआई यूनिट। ये आपको याद करने होंगे। लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मास के यूनिट क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बेसिक यूनिट क्या होता है। दिस इज़ फॉर आवर कन्वीनियंस कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यही यूनिट्स यूज़ होते हैं ताकि कंफ्यूजन कम करी जा सके। जैसे टाइम के स्टैंडर्ड यूनिट क्या होंगे, सेकेंड, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होंगे, केल्विन।
अब इसके साथ साथ आपको ये प्रीफिक्स भी याद करने होंगे। ये न्यूमेरिकल पार्ट्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, फिजिक्स में भी हेल्प करते हैं और केमिस्ट्री में भी। सो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे किलो है, 10⁻³ को हम किलो बोलते हैं। डेसी 10⁻⁻1 को डेसी बोलेंगे। सेंटी 10⁻⁻2 को। सो ये आपको याद करनी होंगी चीज़ें, न्यूमेरिकल पोर्शन में ये हेल्प करती हैं।